निर्दलीय मेयर के कार्यालय का किया उद्घाटन, सियासी चर्चाएं तेज। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को मानेसर में निर्दलीय मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया। यह कदम स्थानीय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मानेसर ही वह इकलौता नगर निगम है जहां भाजपा को हाल के नगर निकाय चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। इस कार्यक्रम के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने मानेसर नगर निगम क्षेत्र से जुड़ी 33 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने अधिकारियों और मौजूद पार्षदों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा की गई। राव इंद्रजीत सिंह का बयान एकता और समावेश पर जोर। बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मानेसर के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इशारा करते हुए घोषणा की, मैं मानेसर के मेयर और पार्षदों को पार्टी भाजपा में शामिल करने के लिए सिफारिश करूंगा। यह बयान सत्तारूढ़ दल द्वारा निर्दलीय विजेताओं को अपने साथ मिलाने की रणनीति का संकेत देता है। मेयर की चिंता, गुटबाजी से विकास में रुकावट। बता दें कि निर्दलीय मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने इस अवसर पर एक बड़ी समस्या की ओर ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी पार्षदों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन कुछ पार्षद नदारद रहे। मेयर यादव ने चिंता जताते हुए कहा कि गुटबाजी के कारण विकास कार्यों में रुकावट आएगी, इसलिए सभी को गुटबाजी से ऊपर उठकर काम करना होगा। उनका यह बयान नगर निगम में मौजूदा राजनीतिक तनाव को उजागर करता है। एक रणनीतिक कदम। इस घटनाक्रम को राजनीतिक विश्लेषक भाजपा की एक सोची समझी रणनीति मान रहे हैं। मानेसर में भाजपा की हार के बाद पार्टी के एक कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री का निर्दलीय मेयर के साथ जन कल्याण के मंच पर एकजुट होकर दिखना स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह कदम न केवल मानेसर बल्कि पूरे गुरुग्राम क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इस कार्यक्रम में मौजूदा पार्षदों और अधिकारियों ने विकास परियोजनाओं पर सकारात्मक चर्चा की, लेकिन कुछ पार्षदों का अनुपस्थित रहना यह स्पष्ट करता है कि मानेसर नगर निगम में अभी भी राजनीतिक सहमति बनाने की चुनौती बनी हुई है। पटौदी से मीर सिंह की रिपोर्ट। कई समस्याएं हैं। नई नई कॉरपोरेशन बनी है, पहली बार मानेसर के मेयर के चुनाव हुए हैं, तो नए कैंडिडेट्स हैं, मेयर बने, डिप्टी मेयर बने, पार्षद बने, तो उनको सहयोग चाहिए था मेरे एक्सपीरियंस का। तो मैं आकर के पहली मीटिंग में शामिल हुआ। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, एक गुट जो है वो कहीं ना कहीं ताकत दिखाता हुआ नजर आया, राव नरवेद सिंह। आपके पार्षद जो थे, जो कहा जा रहा था राव इंद्रजीत समर्थक पार्षद, वो यहाँ पर नहीं आए, वोटिंग नहीं हुई। क्या मानते हैं, क्या कारण है इसका? देखो, जैसे मैंने कहा ना, मानेसर के अंदर जब ये पहली बार चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर केवल 7 पार्षद जीत गए, 7 बाद के अंदर शामिल हो गए। बाकी जो 7 बचे हैं वो आइंदा हो जाएंगे, तो सारे के सारे मेयर भी सब हो जाएंगे शामिल। इनसे पूछा गया, मैंने भी पूछा है, ये खुद भी मिले हैं, पार्षदों से भी सलाह मशवरा किया है, और सब यही चाहते हैं कि अगर मानेसर को नए इस कॉरपोरेशन को ठीक ढंग से चलाया जाए तो मिलजुल कर के काम होना चाहिए। तो सारे के सारे पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हैं, इनकी सिफारिश करूंगा। गुरुग्राम नगर निगम में भी डिप्टी मेयर से डिप्टी मेयर के नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन उसके बाद चुनाव को टाल दिया गया। क्या कारण समझते हैं इसका? ये तो मुझे नहीं पता, ये क्या कह सकते हैं। सर, गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति, क्योंकि आप सांसद रह रहे हैं 25 साल से गुरुग्राम के, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, जल भराव की स्थिति हर साल आती है, और जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर कोई टच नहीं करता। समस्या क्या है कि गुड़गांव की डेवलपमेंट पिछले 20 साल के अंदर हुई है, मतलब 2001 से लेकर के और 2010-15 तक या 2012 तक लाइसेंसेस बहुत काटे गए, बिल्डर्स कई नए उत्पन्न हो गए। समस्या क्या हुई कि जब ये लाइसेंसेस दिए तो जो पेरिनियल वाटर सोर्सेज थे या बरसात के दौरान के जो नाले नदी थी, उनके ऊपर भी लाइसेंस दे दिए गए, वहाँ पे इमारतें बन गई, तो रास्ते रुक गए, तो पानी कभी इधर से खिसक जाता है, कभी उधर से खिसक जाता है। तो मेरे ने इनको सुझाव दिया है कि ये चौक पॉइंट्स हैं, इसको इधर उधर से आप पैसा खर्च करने की बजाय कोई अगर सोसाइटी बन गई है, कोई रोड बन गई है, तो अंडरग्राउंड टनल देकर के पानी को वहाँ से निकालो, जो उनका पहले से ही रास्ता तय हुआ था सदियों से। तो इसके ऊपर चर्चा चल रही है।
आपने देखा है अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर कितना एयरपोर्ट के नीचे 5 किलोमीटर का रास्ता बन गया है। तो अब हमारी टेक्नोलॉजी आज के दिन बढ़ गई है और इसका एक ही हल है कि जो पेरिनियल रास्ते थे, यानी कि हजारों हजारों साल से जो पानी जहाँ से गुजरता था, उन्हीं रास्तों के ऊपर पानी को ले जाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पहुँचने के लिए आप सबका धन्यवाद। और आज हमारे नगर निगम मानेसर के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा के, जिनका उद्घाटन राव इंद्रजीत जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं उनके द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ कुछ का शिलान्यास किया गया है और हमारी अधिकारियों की और जो हमारे पार्षद हैं सबकी मीटिंग भी ली गई है। और जो कुछ हमारे काम रुके हुए थे उनको सर ने मीटिंग के दौरान हमें समझाया है किस तरह से उसको फॉलोअप किया जाए और किस तरह से कामों को आगे करके मानेसर नगर निगम की जो कंडीशन है उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। मैम, पार्षदों में गुट देखने को मिल रहे हैं, कुछ पार्षद आज भी नहीं पहुंचे हैं, कैसे समन्वय बनाएंगे, एक साथ लेकर चलेंगे? मैं शुरू से यही कहती आई हूँ कि अगर हमें काम करने हैं तो एकता दिखानी पड़ेगी और एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। आज मेयर ऑफिस से हम पिछले 2 दिन से रेगुलर उनको नोटिस भी भेजा गया था कि इस तरह से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी पहुंच रहे हैं मीटिंग के लिए, तो आप सभी पहुंचिए और जो हमारी यहाँ की समस्याएं हैं उनको उनके आगे रखा जाएगा। फोन पर भी उनको बताया गया था, बट शायद कुछ यहाँ मौजूद नहीं है और कुछ तबीयत खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाए। बाकी हमारी तरफ से सबको बुलाया गया था, जिसमें 20 के 20 पार्षद हैं सब। लेकिन मैम, अगर कोई पार्षद नहीं पहुंचता है ऐसे मीटिंग में भी, क्योंकि अब आने वाले समय मीटिंग भी शुरू हो जाएगी, जनता को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा इसका? मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि गुटबाजी को छोड़कर अगर हम यह सोच के चले कि हम सभी जनता द्वारा चुने गए हैं, अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, मैं 30 गांव से हूँ, मेयर के रूप में चुनी गई हूँ। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है कि हम अपने क्षेत्र को जो एक इंदौर का सपना लेकर आए थे पूरा करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से गुटबंदी चलती रही तो कई कार्य जो हैं वो रुक जाएंगे और आने वाले टाइम में गुरुग्राम से बुरा हाल हो जाएगा। भाजपा ज्वाइन करने को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, क्या वो दूर हो गई हैं? मैं शुरू से कहते आई हूँ कि अगर हमें क्षेत्र में विकास करना है तो हम सत्ताधारी पार्टी के साथ जाएंगे तो हमारे कार्य जो हैं वो दुगनी गति से होंगे। तो मेरा पहले भी यही था और अब भी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अवश्य भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहूंगी। और ठीक, देखो, आज बहुत ही हर्ष और खुशी का दिन है। हमारे इलाके के सबसे बड़ा नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने आज मेयर साहब के साथ मिलकर लगभग 30 करोड़ से ऊपर की परियोजना, लगभग 11 गांव में आज विकास कार्य का उद्घाटन किया है। और जो मानेसर नगर निगम का मेयर का नया कार्यालय जो आज बन के तैयार हुआ था, आज उनको पद ग्रहण के किस्म से मेयर साहब को वहां बैठाया है नए कार्यालय में। तो निश्चित रूप से अब सरकार का साथ मेयर के साथ हो गया है, हमें निश्चित रूप से उम्मीद है अब आने वाले समय में और भी तेजी से विकास होगा राव इंद्रजीत जी थे और सरकार का आशीर्वाद से। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, क्या लगता है अब समाधान होगा उन समस्याओं का? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखो, जब सरकार और जनप्रतिनिधि मिलकर काम करते हैं तो जरूर जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान आसानी से होता है। और अब वो समय आ गया है कि जो पिछले कुछ समय से डिप्टी मेयर से डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो रहा था, अब सारे जो भी निगम के काम थे लगभग सब प्रोसेस में आ गए और अब सब विकास की तरफ सब ध्यान देंगे। हमें उम्मीद है कि सारे निगम के पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर सब मिलके इस मानेसर निगम को चमकाने का काम करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।